कभी कभी रिश्तों में शब्दों से ज्यादा गहरी होती है चुप्पी। और उस चुप्पी की आवाज इतनी तेज होती है कि दिल की दीवारें तक हिल जाती है। आज की कहानी है ऐसी ही एक चुप्पी की, जो बहुत कुछ कह गई पर किसी ने सुना नहीं। रीमा और आदित्य की शादी को 5 साल हो चुके थे। बाहर से देखने पर सब कुछ परफेक्ट लगता, खुशहाल घर, परमानेंट नौकरी और एक प्यारा बच्चा। लोग कहते कितना सुंदर परिवार है। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा टूट रही थी वो अंदर से सिर्फ रीमा जानती थी। शुरुआती सालों में आदित्य उस पर बहुत ध्यान देता, छोटी छोटी खुशियां बांटता, फूल लाता, देर रात तक बातें करता। लेकिन जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ी वैसे वैसे बातचीत कम होती गई। अब जिंदगी का मतलब बस नौकरी और थकान रह गया। रीमा कोशिश करती, कभी मीठे लहजे में, कभी नाराजगी में, आदित्य तो मुझे पहले जैसा समय क्यों नहीं देते? तुम्हें अब मेरी जरूरत नहीं रहती क्या? लेकिन जवाब अक्सर एक ही होता, रीमा प्लीज समझो यार, मैं बहुत बिजी हूँ, ये सब तुम्हारा वहम है। धीरे धीरे रीमा के शब्द थकने लगे। उसने शिकायतें करना छोड़ दिया। उसकी हंसी अब सिर्फ औपचारिक रह गई। घर की दीवारें उसकी सिसकियों को सुनती, लेकिन आदित्य ने कभी कान नहीं लगाए। एक रात बच्चा सो चुका था, बाहर हल्की बारिश हो रही थी। रीमा बालकनी में खामोश बैठी आसमान देख रही थी। आंखों में नमी थी, दिल में बोझ। आदित्य उसके पास आया और बोला, तुम आजकल बहुत चुप रहने लगी हो, सब ठीक तो है? रीमा ने सिर हिलाकर कहा, हाँ सब ठीक है। उसके ठीक है में इतना दर्द था कि अगर आदित्य गौर से सुनता तो सब समझ जाता। लेकिन आदित्य की जल्दबाजी में वो आवाज कहीं खो गई। धीरे धीरे रीमा ने बोलने की बजाय लिखना शुरू कर दिया। उसने एक डायरी में अपने सारे एहसास कैद कर दिए। उसमें वो हर वो बात लिखती जो जुबान से कह नहीं पाई। आदित्य, तुम्हें पता भी है, मैं हर दिन तुम्हारे इंतजार में मरती हूँ। मैं बोलते बोलते थक गई हूँ। अब मेरी चुप्पी ही मेरी सबसे बड़ी चीख है। उसके पन्ने चीखते थे, लेकिन आदित्य तक कभी नहीं पहुंचे। एक दिन आदित्य ऑफिस से जल्दी घर आया। घर शांत था। रीमा बच्चे को सुलाकर कमरे में बैठी थी। मेज पर उसकी डायरी खुली रह गई थी। आदित्य ने ऐसे ही पन्ने पलटे और जैसे जैसे वो पढ़ता गया उसका दिल भारी हो गया। हर शब्द उसे आईना दिखा रहा था। उसमें लिखा था, कभी सोचा है अगर मैं हमेशा के लिए चुप हो गई तो क्या तब भी तुम कहोगे सब ठीक है? आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि वो अपने सबसे करीबी इंसान को खोने की कगार पर था। उस रात आदित्य ने पहली बार सचमुच रीमा की आंखों में देखा। उसका हाथ पकड़कर कहा, रीमा मैं सबसे बड़ी गलती कर रहा था। मैं तुम्हें सुन ही नहीं पा रहा था। तुम्हारी चुप्पी अब मेरे लिए डर बन गई है। मुझे माफ कर दो। रीमा ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू गुस्से के नहीं थे, बल्कि राहत के थे कि आखिर उसकी चुप्पी किसी ने सुन ली। धीरे धीरे आदित्य ने बदलना शुरू किया। अब वो हर रोज थोड़ा थोड़ा समय निकालता। वो रीमा की खामोशियों को भी सुनता। कई बार बिना कुछ कहे उसके पास बैठता और कहता, आज तुम्हारी चुप्पी बहुत कुछ कह रही थी। रीमा जानती थी कि सब कुछ एकदम से ठीक नहीं होगा, लेकिन इतना काफी था कि अब उसकी चुप्पी किसी के लिए मायने रखती थी। रिश्तों में सबसे बड़ा खतरा लड़ाई या नाराजगी नहीं है, बल्कि वो चुप्पी है जो धीरे धीरे सब कुछ खत्म कर देती है। अगर कोई आपके आसपास चुप है तो उसकी खामोशी को सुनने की कोशिश कीजिए। हो सकता है उसकी चुप्पी ही
सबसे बड़ी आवाज हो। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।